दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे आपने इस डेली के वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरें। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 73,000 पॉइंट्स का लेवल एक बार फिर से उसको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा आज के दिन, जहां पर 73,260 पॉइंट्स का आज हाई था। कारोबार का इख्तिताम एक नेगेटिव नोट पर हुआ 3 पॉइंट्स की कमी के बाद। और हम बात करेंगे इन लेवल्स पर जो कि 73,000 पॉइंट्स का लेवल है, दूसरी बार रेजिस्ट किया है। 100 इंडेक्स ने उसको पार नहीं कर पाया, ख़तरनाक तरीन 6 शेयर्स के। इसके अलावा हम बात करेंगे 9 बुलिश स्टॉक्स की जो कि बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पर हैं। उनका मौजूदा लेवल और टारगेट प्राइस भी मेंशन होगी आज की इस वीडियो में। जबकि ओवरऑल आज हमने देखा कि कुछ नए स्टॉक्स इमर्ज हुए, जिस तरह का सेंटिमेंट प्रिवेल किया पिछले कुछ दिनों में। हम नेटवर्क ने कैप किया 2 करोड़ 70 लाख शेयर्स का काम था, लेकिन देखना चाहिए स्टॉक को कम से कम भी 9 रुपये 40 पैसे की रेजिस्टेंस, जो कि एक मल्टी मंथ रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेकआउट के बाद पाक इलेक्ट्रॉन एक बार फिर से चमका, आज शाइन किया। 6 करोड़ 41 लाख शेयर्स का काम 26 रुपये और 16 पैसे को स्टॉक ने जो मुज़ाहमत का लेवल था फाड़ कर निकला। और अगला जो पॉसिबल टारगेट प्राइस है उस पर हम ऑलरेडी कल के सेशन में बात कर चुके हैं। डीजी खान 84 रुपये को अबूर नहीं कर पाया, मनफी बंद हुआ। और इसके साथ साथ फौजी सीमेंट भी आज नेगेटिव बंद हुआ है, लेकिन ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में आज करेक्शन का दिन था, हल्की सी करेक्शन थी। 3 वो मेजर सेक्टर्स हैं जो कि आज हमने चुनाव किया है 9 स्टॉक्स के लिए, जहां पर केमिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर और मिसलिनियस सेक्टर्स में। दोस्तों इस वक्त बाज़ार का जो ट्रेंड है वो चूँकि ऑल टाइम हाई है, डबल टॉप है, और उसका जो इस तरह से बंद होना है, खटका ये रहता है कि कहीं कोई बहुत बड़ी मंदी की शुरुआत तो नहीं हो रही है। उसी पर हम आज बात करेंगे मौजूदा लेवल से, जो कि ऑलरेडी हिट किया 100 इंडेक्स ने 73,300 पॉइंट्स की लेवल, और डिपली एक बार फिर से आज जो कि तीसरा दिन था इस बुल ट्रेंड को 100 इंडेक्स ने मज़ाहमत दिखाई है 73,000 पॉइंट से ऊपर। क्लोजिंग 3 पॉइंट मनफी 72,761 पॉइंट्स। वॉल्यूम्स में आज इजाफा देखा गया 11.36% का, और जहां पर जो अगर हम देखें बैलेंस ऑफ पावर तो 375 टोटल स्टॉक्स में जहां पर ट्रेड हुआ। 206 स्टॉक्स में इजाफा, 157 की कीमतों में गिरावट देखी गई। बैलेंस ऑफ पावर गो के यहाँ पर आज के दिन काफ़ी ज़्यादा बुल्स की जानब है। 11 शेयर्स में आज इस्तेहकाम पाया गया, यानी कि उसी लेवल्स पर बंद हुए जो कि कल उनका लेवल था। वॉल्यूम्स में इजाफा, जो बैलेंस ऑफ पावर है वो स्टिल इन फेवर ऑफ बुल्स, लेकिन 100 इंडेक्स का आज रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग और 73,000 पॉइंट्स को अबूर ना करना, उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। हमारे जो स्टॉक्स हैं 6 जो कि ख़तरनाक तरीन इन द सेंस ऑफ बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हैं, 2 सेक्टर से बिलोंग करते हैं मोस्टली। ऑटो और इंडेक्स हैवीवेट्स की बात करें वहाँ पर E&P सेक्टर जो कि पिछले 2 से 3 दिनों में हम देख रहे हैं करेक्शन आहिस्ता आहिस्ता थी, और उसकी बुनियादी वजह इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइसेस की रेट का गिरना, जो कि अभी अभी $79 के आसपास ट्रेड हो रही हैं। गो के इंटरनेशनली क्रूड प्राइसेस का कम होना ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए या किसी भी इकॉनमी के लिए एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन जहां पर डिपेंड करता है E&P सेक्टर का, जिन्हें डायरेक्ट उनका दारोमदार इंटरनेशनल रेट्स पर है, उनके लिए मनफी असरात है। OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम, मारी पेट्रोलियम, ये वो 3 मेजर स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज की इस जो पुल बैक है 73,000 पॉइंट से नीचे बंद होने में
अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया और बुनियादी वजह इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइसेस का गिरना है। मज़ीद भी करेक्शन रह सकती है OGDC, PPL और मारी तीनों में। हालांकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स में भी कुछ प्रॉफिट टेकिंग हम तवक्को कर रहे हैं। अगला जो कुछ शेयर्स हैं मज़ीद 3 और, जहां पर ऑटो सेक्टर से एचकार, GAL और साजगार इंजीनियरिंग, जबकि GHNI में भी कुछ करेक्शन हो सकती है। एचकार, GAL और साजगार एक किस्म का हाईली ओवरबॉट टेरिटरी में है, ओवरबॉट जोन में है, जहां पर प्रॉफिट टेकिंग आज वो पहला दिन था इन तीनों स्टॉक्स में हमने देखी है। मज़ीद भी करेक्शन देखने को मिलेगी आने वाले चंद दिनों में। लिहाजा बहुत सारे दोस्तों ने आज कमेंट किया कि उनके पास एचकार है, अभी अभी लिया है कल या परसों और गिरा है, GHNI है या GAL है या साजगार है। तो ये लेवल नई सरमायाकारी के लिए मौजू नहीं है, मौजू तरीन नहीं है, अगरचे के रिस्क टू रिवार्ड रेशो यहाँ पर अंडर कंट्रोल नहीं है। उस हवाले से हमारे पास 9 ऐसे स्टॉक्स हैं आज की इस वीडियो में जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। ख़बरों पर जहाँ पर हम देखें तो आज सबसे जो टॉप लीडिंग स्टोरी है वो हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है उनका स्टेटमेंट। उनका ये कहना है कि इंटरेस्ट रेट्स कट करना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, उसकी ज्यूरिडिक्शन है, लेकिन वो जहाँ तक उनकी ज़ात है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय जून या जुलाई तक रेट की इंटरेस्ट रेट्स में बड़ी गिरावट। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि रेट का फ़ैसला लेना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। इन केस इमरजेंसी रेट कट अगर होता है तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट हम बाज़ार पर पॉजिटिव देखेंगे और दोबारा रिवाइवल होगा इन सेक्टर्स में, जिसके ऑटो सेक्टर है जो कि सबसे उसने लीड किया, सीमेंट और ख़ास तौर पर आज जो हमारे पास स्टॉक्स हैं मिसलिनियस और केमिकल सेक्टर से। दोस्तों सिटी फार्मा वो तवक्को कर रहा है कि उसको 5.4 अरब रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। उसकी जो सब्सिडी है चाइनीज़ कंपनी की, वहाँ से जॉइंट वेंचर है सिटी फार्मा का और चाइनीज़ कंपनी का। स्टॉक में आज बुल ट्रेंड देखा गया और इसी बुल ट्रेंड के नतीजे में स्टॉक अपनी जो पिछला रेंज है 27-28 रुपये की काफ़ी रेजिस्टेंस थी उसको पार कर गया और अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो 35 से 36 रुपये की सतह। हमारा जो दूसरा आज स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ इन 9 स्टॉक्स में वो AGP फार्मा है। AGP फार्मा भी 84, 85 और 86 रुपये की जो लेवल है, एक रेंज है रेजिस्टेंस का, उसको आज उसने फाड़ दिया और लगभग 88 रुपये 92 पैसे की क्लोजिंग रही अपसाइड। अब अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस 101, 103 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। नंबर 3 हमारा जो आज का आइटम है वो IBLHL है। 32 रुपये 70 पैसे आज स्टॉक की क्लोजिंग रही। 30 रुपये से स्टॉक ऊपर ब्रेकआउट हुआ, 30 रुपये जो स्टॉप लॉस की लेवल है, मौजूदा लेवल 32 रुपये 70 पैसे और 30 रुपये लगभग 2 रुपये 70 पैसे डाउन साइड। और अगर हम रिवार्ड रेशो को मेजर करें 41 से 42 रुपये का लेवल जो कि टारगेट प्राइस है, तो इस हवाले से रिस्क टू रिवार्ड रेशो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है इस केस में। पाक इलेक्ट्रॉन जहां पर आज टॉप लिस्ट रहा वॉल्यूम लीडर्स में 6 करोड़ 41 लाख शेयर्स के काम के साथ, वहां से उसने जो ये बुल रैली है उसको पेनिट्रेट किया, दाखिल किया दूसरे अपने स्टॉक्स में, उस सेक्टर में जिसमें कि वेव्स पाकिस्तान है। वेव्स सिंगर पाकिस्तान 8 रुपये 5 पैसे की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक में काफ़ी हलचल थी, वॉल्यूम देखा गया। 6 रुपये और 90 पैसे स्टॉप लॉस की जगह है। अपसाइड इनिशियल टारगेट 10 रुपये, जबकि उससे अगला इन केस ब्रीच आउट वो 15 या 16 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है।
हमारा जो पांचवा शेयर है आज की इस वीडियो के लिए वो सेंचुरी पेपर्स है। 29 रुपये 86 पैसे की आज की क्लोजिंग थी स्टॉक की। स्टॉप लॉस की जो लेवल है वो 26 रुपये के आसपास, जबकि पोटेंशियल इनिशियल टारगेट 41 या 42 रुपये की सतह का। बाटा पाकिस्तान तकरीबन 1700 रुपये की सतह पर आज बंद हुआ। स्टॉप लॉस की अगर हम देखें लेवल 1609 रुपये और जो पोटेंशियल अपसाइड है वो इनिशियली 2100 रुपये की सतह का। ट्रीट पाकिस्तान 1 करोड़ से ज़ायद का काम स्टॉक में देखा गया। आज 16 रुपये 62 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉप लॉस की अगर हम देखें तो 15 रुपये 20 पैसे की सतह। पोटेंशियल अपसाइड 23 से 24 रुपये की सतह पर इब्तदाई तौर पर की जा सकती है। अगला हमारा जो स्टॉक है वो डोल है, DOL डेस्कॉन लिमिटेड। 21 रुपये 48 पैसे की क्लोजिंग स्टॉक की 19 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस, जबकि पोटेंशियल जो इनिशियल टारगेट है वो 24 रुपये की सतह का। अगला हमारा जो और आखिरी 9वां स्टॉक है वो लोटे केमिकल्स है। लोटे केमिकल्स 18 रुपये 2 पैसे की सतह पर बंद हुआ। अभी रिसेंटली एक्स हुआ 50 पैसे के कैश डिविडेंड से। 16 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस, जबकि अपसाइड जो पोटेंशियल है स्टॉक में वो इब्तदाई तौर पर 22 से 23 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकती है। दोबारा से अगर हम इसको समराइज़ करें, 100 इंडेक्स की जो अपकमिंग रुझान है, मिलान है, उसका जो बिहेवियर है तो प्रॉफिट टेकिंग और प्लस जो क्रूड ऑयल और जो हमारा लोकल ERP सेक्टर है, चूँकि इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, वो डिटरमिन करेगा कि क्या रहता है। और मोस्ट लाइकली डाउन साइड अगर 100 इंडेक्स में रेजिस्टेंस के नतीजे में आज जो ली उसने इब्तदाई सपोर्ट तकरीबन 72,506 पॉइंट्स की सतह। गैप फिलिंग जो कि 3 मई को छोड़ा उसने, उसका सपोर्ट लेवल 71,986 रुपये की सतह का। इसके अलावा हम तवक्को कर रहे हैं कि जो एक्टिविटी है वो हम अब जो डाइवर्ट हो रही है उन स्टॉक्स में जो कि यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव हैं, और जो आउटलुक चेंज हो रही है अब इंटरेस्ट रेट्स के कट की, इन्फ्लेशन के फिगर्स के बाद, इस तमाम साइकिल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चले हैं, जिनका आज भी हमने ज़िक्र किया। फर्दर नए शेयर्स जो कि हम अगले प्रोग्राम्स में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के दिन जहां पर टॉप परफॉर्मर देखा गया इन टर्म्स ऑफ 100 इंडेक्स की जो पोस्ट किया गेंस को, तो दाऊद हरकुलिस ठहरा। 131 पॉइंट्स आज उसने जोड़े। हब पावर ने दूसरी पोजीशन ली 67 पॉइंट्स को ऐड करते हुए, जबकि कोटा दू पावर कंपनी बी आज दूसरे रोज़ लगातार कैप देखा गया। 33 रुपये का मौजूदा रेजिस्टेंस लेवल, और उसके बाद हम 36 से 37 रुपये की सतह देख सकते हैं। कोटा दू पावर इस वक्त एक शेयर परचेज एग्रीमेंट करने की एक कोशिश में है एक लोकल IPP के साथ। इन केस के वो कामयाब रहता है तो उसको 2036 तक जो उसका PPA पावर परचेज एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ है उसको बढ़ाने में काफ़ी मददगार होगा। ये वो पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो कि स्टॉक को लगातार 2 रोज़ से ड्राइव कर रही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी यानी कि PTCL ने जो टेलीनॉर पाकिस्तान को ख़रीदना का मंसूबा था, उसका कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि इस एक्विजिशन के बाद कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, उस पर इफ़ेक्ट होगा, असर पड़ेगा टेलीकॉम सेक्टर में। तो ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी 49 पैसे की गिरावट देखी गई इस न्यूज़ के बाद। पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है FBR का कि एक बड़े पैमाने पर उन हजरात की सिम्स को ब्लॉक किया जाए जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर नहीं है। 5 लाख से ज़ायद का डाटा इकट्ठा किया गया, लेकिन जो हमारे
कंपनीज़ हैं जिसमें कि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी है, उन्होंने इस प्रोग्राम को, इस प्लान को कोई बहुत बड़ा फिजिबल करार नहीं दिया है। गवर्नमेंट को पीछे हटना होगा अपने इस प्लान से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड पाकिस्तान से डिमांड कर रहा है कि वो अगला बजट जो होगा 2024-25 का, उसमें रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट है उसको 1.3 ट्रिलियन रुपए से बढ़ाए, यानी कि 1300 अरब रुपया ज़्यादा इकट्ठा करना टारगेट होगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। पिछली जो कलेक्शन थी इस साल, मौजूदा जो करंट ईयर है, वो 9.415 ट्रिलियन रुपए का टारगेट था, जो कि अभी तक का डाटे के मुताबिक तकरीबन 10 महीनों में जो कलेक्शन ही उसको टारगेट को पूरा नहीं कर पाया फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये इजाफा जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड डिमांड कर रहा है पाकिस्तान से अगले फिस्कल ईयर के लिए, उसकी रूह से पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी रेट है वो 10% हो जाएगा। जबकि आज ही पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना साहब, उन्होंने कहा कि अगले 4 साल में गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी रेट है वो 14% से ज़ायद हो जाए। इसका मतलब मज़ीद कलेक्शन, मज़ीद टैक्सेस, और इसी बिना पर टैक्स टू जीडीपी रेशो जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की एक बड़ी डिमांड है हिस्ट्री में, वो पूरी होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं कल आपसे फिर नई वीडियो, नए तज़िये और नए शेयर्स के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़।